हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा लोग। चलिए, तो बेटा आपको एक वीडियो पहले आ चुकी है ड्यूटी सोसाइटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करनी है। ठीक है, चलिए तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है और वहां पे amucontroller.com, AMU, ये शायद नहीं दिख रहा है, AMU कंट्रोलर एग्जाम.com। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो उसके बाद जो पहला पेज खुलेगा उसके ऊपर बेटा आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नोटिस के अंदर आपको दिखाई देगा वहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर देंगे तो फीचर के अंदर वहां काउंसलिंग का ऑप्शन दे रखा होगा। देन उसके बाद बेटा यहां पे आपको कुछ ऐसा पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको ना डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास कॉल आती है किस चीज के लिए कि सर हमने ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया। अरे ऐसे कैसे डाल दिया तूने पासवर्ड? बेटा यहां पे तेरे को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे देन आपके पास खुलने वाला है ये पेज। ठीक है, उसके अंदर आपको अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप ये सारी चीजें डाल देंगे देन आपके पास एक पेज खुलेगा डिक्लेरेशन का कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या फिर नहीं है। क्लियर हो रहा है बेटा? एंड उसके बाद आपको एक चीज बता दूं मैं, इट विल मेक क्लियर कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रखनी है इसके अंदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है सारी की सारी आंखें खोल के कान खोल के भरनी है। मैंने पिछली साल देखा है कि 5-6 बच्चे मेरे को ऐसे दिखाई दिए कि सर हमने काउंसलिंग के अंदर ये दिक्कत कर दी है, और काउंसलिंग के अंदर जो उन्होंने दिक्कत कर दिया पूरा साल खा जाएगी आपका। तो सारी भी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आप 1 घंटे ले लें 2 घंटे ले लें, लेकिन आराम से आपको सारे के सारे फॉर्म्स जो भी मांग रहा है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। क्लियर है? इस चीज को आप याद रखेंगे। देन जैसे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहां पे डालनी है अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, ये देखें आप ईमेल आईडी डाल देंगे बिल्कुल। उसके बाद आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक, उसके बाद यहां पे आपको करना है क्लिक टू वेरीफाई। जैसे ईमेल आईडी डालेंगे क्लिक टू वेरीफाई करना है, और मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे तो क्लिक टू वेरीफाई करना है। ओके, नाउ बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी आपके पास आएगा एक ओटीपी। क्या आएगा बेटा? ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां पे आप फिलअप करेंगे और यहां से आप क्लिक कर देंगे वेरीफाई के ऊपर। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट, जैसे आपने ओटीपी डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पेज खुलेगा आपके पास ईमेल आईडी का, तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। आप ईमेल आईडी ऐसा नहीं है कि 4 बार चेंज करनी है, एक बार जो ईमेल आईडी आप लेके चल रहे हैं वही आपको लेके चलनी है पूरे फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर और यहां से वो वेरीफाइड हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे पासवर्ड डालना है। जो पहला पेज खुला था ना वैसा ही पेज खुलेगा। जैसे आप पासवर्ड डाल देंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, है ना, या कैप्चा वगैरह जो भी होगा आप उसको फिलअप करेंगे, देन आप यहां से रजिस्टर हो जाएंगे और आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलता हुआ दिखाई देगा जो कि हमने पहला पेज खोला था। ठीक है, वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत आसानी से और ठंडे दिमाग से करनी है। देन आप यहां पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आपका जो पासवर्ड था वो डालेंगे। ठीक है, और यहां से आपको क्या कर देना है, लॉग इन कर देना है। अगर बाई चांस मान लो, वैसे होना तो नहीं चाहिए बट मान लो अगर किसी वजह से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहां से फॉरगेट पासवर्ड करके, है ना, दोबारा से आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं, ये रहा पासवर्ड, तू भूल गया कोई बात नहीं है ना, अरे बेटा इसका तो याद रख लियो, इंस्टा वगैरह का तो तू याद रखता है, ऐसे इसका भी याद रख ले। ठीक है, तो फॉरगेट जो पासवर्ड है इसको करना है आपको और ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर देना, ओटीपी वगैरह आएगा तो उससे आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा जल्दी करते हैं, कोई फायदा है नहीं है। अब देखिए यहां से असली कहानी शुरू होती है। अभी बता रहा हूं मैं बेटा तेरे को, मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं
वो बिल्कुल जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं वही अपलोड करने हैं, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आपको यहां से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जो कोर्स दे दिया गया उसी को क्लिक करके आगे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो आपको यहां से अपना जो भी है एंट्रेंस का, 11th का, डिप्लोमा है ना, कॉमर्स का हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहां से कोर्स सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। सर बहुत बढ़िया। जैसे ही बेटा आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने अकॉर्डिंग टू दी कोर्स, वो सब यहां पे आपको अपलोड होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्लिक करना है आपको और वो चीज जिसकी भी रिक्वायरमेंट्स है इनको, वो यहां पे अपलोड कर देनी है। क्लियर है, अपलोड कर दिया। यहां से जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और याद रख लेना आपके पास कैसा भी हो, आपका नाम आया है, वेटिंग लिस्ट में आया है, स्पेशल कैटेगरी है, सबको काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल अप करना है। क्लियर हुआ बेटा? देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देनी है क्या बेटा, फाइल। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या क्या भरना है उसके अंदर, जो जो आपके पास अपलोड करने को बोला गया था ना, उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे ये रहा, टू अपलोड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एज फॉलो। क्या है, फोटो मांग रहा है, फोटो आपको अपलोड कर देना है। हाई स्कूल की मार्कशीट जो ओरिजिनल है वो अपलोड करनी है, अगर नहीं है तो प्रिंट आउट होगा, लेकिन स्कूल की उसके ऊपर सील होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो आपको हाई स्कूल की वो मार्कशीट अपलोड कर देनी है। जैसा आपका ग्रेजुएशन तो है नहीं है तो नहीं चाहिए, और आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये ग्रेजुएशन वगैरह जैसा कुछ खुलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है जो कोर्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स दिखाई जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सिग्नेचर होने चाहिए आपके पास, और सिग्नेचर ऐसे नहीं है कि चेंज ही कर दो, डिजाइन में मार रहे हैं यहां पे और एग्जाम के अंदर अलग किया था सिग्नेचर, नहीं, जो सिग्नेचर आपने एग्जाम के अंदर किए हैं सेम सिग्नेचर होने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, मास्टर आपका है ही नहीं, इंटरमीडिएट है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहां से अपलोड कर देना आपको जितनी भी जो भी फाइल्स मांग रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है अपलोड टाइप। ठीक है, और अपलोड फाइल्स यहां से आप कर देंगे, और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे फाइल्स, यहां से एक अपलोड का क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है ना, जैसे ये वही है। यहां से सेलेक्ट कर देना है आपको अपलोड टाइप, जैसे आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, है ना, एक एक करके आपको स्टेप वाइज सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं बेटा, अपलोड करने हैं। क्लियर है? बढ़िया। नाउ नेक्स्ट आगे, तो यहां पे जैसे अपलोड है ना, आप क्लियर करते जाएंगे उसको। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे ये फोटो है, हाई स्कूल है ना, ग्रेजुएशन है ही नहीं है, जो जो आपसे मांग रहा है ना, स्पेशल कैटेगरी आ गई, उसको भर देना है आपको। ठीक है, तो ये तो पहले ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द चूज फाइल बटन एंड ब्राउज द लोकेशन वेयर द फाइल बी अपलोडेड एंड सेव्ड। ठीक है, यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपलोड का टाइप, जैसे जो भी होगा, जो भी आपको अपलोड करना है वो धीरे धीरे आप करते जाएंगे, है ना। ऑप्शंस मिलेंगे आपको, फोटोज के हो गए, सर्टिफिकेट के हो गए आपके पास। ठीक, और यहां से चूज कर देंगे फाइल, आप अपलोड करते चले जाएंगे। ये है नेक्स्ट, ये वही है। फिर जैसे आप अपलोड कर देंगे तो यहां से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देन आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको लग रहा है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले वो मैंने गलत कर दी है, या आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि मैंने नाम गलत कर दिया है, कुछ भी गलत कर दिया है, तो आपके पास एक चांस है यहां से। ठीक है, आप रीसेट का बटन दबा के दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तेरे को लग रहा है ना कि सर मैंने यहां तक तो इसके अंदर से थोड़ी सी क्या कर दी थी, गड़बड़ी कर दी थी, तो आपको रीसेट करना है दोबारा से। देन आप अपलोड करेंगे अपनी फाइल्स। यहां सोच समझ लेना, आपको एक मौका दिया जा रहा है यहां पे, फिर बाद में आते हैं कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, जो हो गया सो हो गया, फिर पूरी साल बर्बाद चली जाती है। अभी बता रहा हूं मैं, इतना ध्यान से करना है, जितनी तैयारी आपने पूरे साल करी थी उससे ज्यादा ध्यान से आपको काउंसलिंग करनी होती है बेटा। क्लियर है? तो यहां से देख लेना, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है, तो आप यहां से रीसेट करके दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि जो भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, फोटोज है ना, हाई स्कूल की मार्कशीट है ना, सिग्नेचर्स हैं, जो भी स्पेशल कैटेगरी वगैरह जो भी मांगेगा उस तरीके से। फोटो ऐसा एज इट इज क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम से। क्लियर है? यहां से आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे उसको। चलिए
आगे चलते हैं। जैसे आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल अप हो जाएंगी, उसके बाद आपको यहां से नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे बेटा, तो आपके पास कुछ ऐसा काउंसलिंग का डैशबोर्ड खुल जाएगा। समझ में आ रही है? आपका एप्लीकेशन नंबर ये रहा, आपका रोल नंबर ये रहा, आपके कोर्स का नेम ये रहा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कोड है ये, कोर्स नेम ये रहा। तो आपके पास दिखाएगा वहां पे सबमिशन पेंडिंग। अभी ये पेंडिंग में है, अभी ये पूरी तरीके से अपलोडेड नहीं है। क्लियर है? एक्शन देखिए, प्रोसीड लिख रहा है यहां पे, कंप्लीटेड नहीं है, प्रोसीड है। जैसे ही आप आगे चलेंगे, ठीक है, तो यहां पे आएगा आपके पास ओके का साइन, क्लिक करना है आपको ओके के ऊपर। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अच्छा, आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह है तो आप यहां से उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, जहां भी मिल जाती है आपको स्पेशल कैटेगरी, जैसे आपके पास ओबीसी की कैटेगरी है, डीएस है, ठीक है ना, सी की कैटेगरी है, वो आपको यहां से सारी चीजें भर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहां से जो भी अपलोड टाइप कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है और फाइल को चूज करना है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट। ठीक है, ये वही है आपके पास जो पहले देखा था, है ना, एप्लीकेशन नंबर वगैरह ऐसा आ जाएगा। स्टेटस क्या आ गया, सबमिशन पेंडिंग आ गया, प्रोसीड वगैरह। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है यहां से, ठीक आपको जो भी चॉइसेस मिल रही हैं, जैसे ये आपके काम का है नहीं है अभी, ठीक है, ये बीटेक वगैरह के लिए जैसे ब्रांचेस वगैरह होती है ना, तो यहां से ब्रांचेस वगैरह सेलेक्ट करनी होंगी। ठीक, तो उस तरीके से, तो जैसे ही आप आगे चलेंगे, जैसे बीटेक वगैरह की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, आप भी वहां से चूज कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग आएगी, है ना। ठीक, ओके क्लिक कर देंगे, देन आगे चलेंगे। उसके बाद जैसे आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर देंगे बेटा, यहां से आ जाएगा सबमिशन। ठीक है, तो अभी देखो सबमिशन कंप्लीटेड नहीं दिखाया गया है, अभी भी ये मॉडिफाई के अंदर है। ठीक है, वहां से क्या कर दिया, प्रोसीड कर दिया, देन आपने सारी चीजें क्लिक करके यहां से क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। अभी कंप्लीटेड नहीं है बेटा। ठीक है, अब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आएगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक, आपके पास ईमेल आईडी वगैरह है, तो आप जब चाहें जैसे चाहें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो आपसे कोई मिस्टेक हुई है, मतलब आपने अपनी पूरी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए हैं, आपने सारी चीजें सही से अपलोड की हैं, वहां से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और उनको जो लग रहा है, किनको लग रहा है, एएमयू वालों को जो लग रहा है कि अब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं भेजा है, फोटोज का क्लियर नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले सारी चीजें क्लियर कर लें। ठीक है ना, अच्छे से आपको फोटोज वगैरह अपलोड करनी है, ऐसा नहीं है कि लिया फोन यूं करके और क्लिक करके भेज दिया, नहीं, पूरे प्रॉपर तरीके से लाइटेड वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे यहां पे इन्होंने फोटो अपलोड किया था, ठीक है, फोटो अपलोड किया था तो यहां से क्या आया था, वेरीफाइड हो गया था। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, इसको रीसबमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रीसबमिट करनी पड़ेगी ये फाइल, है ना, जैसे अदर है या फिर इनका ग्रेजुएशन है, ये वेरीफाइड है, मतलब जो भी आपके पास वहां से वेरीफाइड हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, उसके ऊपर बेटा ग्रीन मार्क आ जाएगा। और जो भी रीसबमिशन करना है आपको, ठीक, जैसे ये कैटेगरी का हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेट है, इसको रीसबमिट करवा रहे हैं, तो आपको ये दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही आपका यहां से हो जाएगा क्लियर, तो आपको यहां से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट। अब आपका एक तरीके से पूरी तरीके से फॉर्म तो फिल अप हो चुका है, लेकिन लास्ट स्टेप है यहां पे पेमेंट का। ठीक, एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये रहा, कोर्स ये रहे, है ना, फादर नेम वगैरह ऐसा आ जाएगा आपका सारा। ठीक है, उसके बाद आप मेक अ पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको जैसा सूटेबल लगता है, जिस तरीके से लगता है, उस तरीके से आप जितनी भी फीस होगी आप उसको सबमिट करा सकते हैं। जैसे कि, है ना, नेट बैंकिंग हो गया, है ना, वॉलेट हो गया, कैश कार्ड वगैरह हो गया, है ना, यूपीआई वगैरह चल रहा है इस टाइम पे, तो किसी से भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपग्रेडेशन इन नेक्स्ट राउंड के लिए आपको क्या करना है, यहां से यस पे क्लिक कर देना और आपको क्या कर देना, सबमिट कर देना। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट। उसके बाद आपका आई कार्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा,
मैंने बोला था ना अभी कंप्लीटेड नहीं है। एप्लीकेशन नंबर तेरा ये रहा, रोल नंबर ये रहा, कोर्स आपका जो भी है, इन्होंने बीटेक के लिए भर के दिखाया, आपके लिए 11th एंट्रेंस का भरना है, ठीक है। कोर्स का नेम आ जाएगा 11th, ठीक है। स्टेटस आ जाएगा कंप्लीट। अब पूरी तरीके से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट भर चुका है, क्लियर हुआ, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप आईडी कार्ड वगैरह के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो गया, वो भर देना और अपना एड्रेस भर देना और यहाँ से क्या कर देना, आपको सबमिट कर देना। देन आपके पास ऐसा एक ग्रीन आईडी कार्ड का बेटा आईडी कार्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से इश्यू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जरूरत पड़ेगी यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं बेटा, जनरेट कर सकते हैं एडमिशन कार्ड वगैरह, और जो भी आगे की फर्दर अब जानकारी होगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए दे दी जाएगी। जैसे आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी कैंडिडेट को, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। आप ऐसे ही तो नहीं थे, कोई रोबोट वगैरह तो नहीं भर रहा था, आपको ही पूरी तरीके से क्या करना है, वहां जाना है फिजिकल। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे फिजिकल पहुंच जाएंगे आपको सारा प्रोसीजर पता ही पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई थिंक, आशा करते हैं कि आप आराम से भरेंगे। मैं अभी दोबारा से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। मेक श्योर कर लें बेटा आप कि जो आप अपलोड कर रहे हैं सारी चीजें वो प्रॉपर वे में अपलोड करें, नाम हो चाहे कैसे भी हो, चाहे 4 बार नजर मिलानी पड़े, ठीक है। मैं बता रहा हूं, हमारे पास मैंने 5-6 बच्चे खुद देखे हैं। एक तो 36 रैंक थी उस बच्चे का, वो पूरी साल बैठा रहा कि सर मैंने काउंसलिंग के अंदर दिक्कत कर दी। कोई ये पेमेंट ही नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है ऐसे ही भर गया फॉर्म, नहीं। तो सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, और जब भी अपीयरेंस के लिए आपको जब भी बुलाया जाएगा नोटिफिकेशन आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो वगैरह के अंदर मिलेंगे, तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी तभी, ठीक है। ओके, बाय बाय।